हम प्रोग्राम के सिलसिले में बात करने वाले हैं मुकाबले का इम्तिहान सीएसएस, जिसकी तैयारी एक मुश्किल तरीन मरहला है। तो कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड जो हैं वो हम सुन रहे थे कि कुछ तब्दीलियां लेकर आई जा रही हैं। तो अब ये तब्दीलियां क्या हैं? क्या ये आसानियां पैदा करेंगी या मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए पैदा होने वाली हैं? और साथ ही साथ कुछ इसकी तैयारी के मरहले भी हम डिस्कस कर लेंगे। मुअज़्ज़म खान लोधी सीएसएस ट्रेनर है, हमारे साथ मौजूद है। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू सो मच। क्योंकि ये बहुत अहम मरहला होता है, मुश्किल तरीन इम्तिहान भी इसे कहा जाता है। तो जब कहा जाता है ना कि इसमें कुछ तब्दीलियां लेकर आ रही हैं, तो जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं, जो प्लान कर रहे होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। क्या मजीद इसको मुश्किल ना कर दिया जाए? तो क्या तब्दीलियां लेकर आई जा रही हैं? पहली बात तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी अरसा इसकी तैयारी करते हैं और अचानक जब उनको खबर मिलती है कि अब इसके अंदर तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं तो उनका पूरे का पूरा प्लान जो है वो तब्दील जो है वो हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली एक बात ये हो रही है कि इसके अंदर कुछ जनरलाइज्ड सिस्टम जो हमारे पास सीएसएस का चलता है उसको निकाल के अब एक कुछ स्पेशलाइज्ड सिस्टम लेकर आना है। मसला ये है कि हमारे कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर होता यह है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी जो स्टूडेंट है जिसकी उम्र 21 साल से 30 साल के दरमियान में है, वो कोई भी डिग्री करके सीएसएस के इम्तिहान के अंदर अपीयर हो सकता है। और अगर वो कोई भी डिग्री करके सीएसएस के इम्तिहान में अपीयर हो सकता है तो वो किसी भी ग्रुप में एलोकेट हो सकता है। ठीक है। तो वैसे तो 12 ग्रुप्स हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक एमबीबीएस का स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, वो भी फॉरेन सर्विस में जा सकता है या वो इनकम टैक्स में भी जा सकता है। और इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इनकम टैक्स के रिलेटेड, ये कुछ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड चीजों की जरूरत होती है। ठीक है। तो ये बात काफी अरसे से चल रही थी कि ऐसा किया जाए कि जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए ऐसे स्टूडेंट्स लाए जाएं जो वाकई उन स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स को समझते हैं। ठीक है। तो इसमें सिचुएशन इस तरह की है कि पहला मसला तो ये हुआ कि कोई भी आप डिग्री करके किसी भी ग्रुप में एलोकेट हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर कंपेटिटिव एग्जाम्स में सीएसएस में 55 सब्जेक्ट्स होते हैं, 55, जिसमें से 6 कंपलसरी हैं और 49 ऑप्शनल्स हैं। ठीक है। आप उन 49 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से कोई भी 600 नंबर ऑप्ट करके किसी भी ग्रुप में एलोकेशन ले सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ के या आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ के या आप अरबी पढ़ के भी फॉरेन सर्विस में जा सकते हैं। अच्छा। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर हो ये रहा था कि बहुत अरसे से ये बात चल रही थी कि हमें ना थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड करना चाहिए हमारी। ठीक है। सो चेंजेस जो लाई जा रही हैं, तो जरूरी है ये क्या? टू सम एक्सटेंट हाँ, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी जो है, हमें पता है कि बहुत से हिकअप्स होते हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, बहुत से मसले मसाइल हैं और आम आवाम कभी ना कभी कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक मसलों में कहीं ना कहीं फंस जाती है। टू सम एक्सटेंट हाँ, वाकई हमें जरूरत है इसकी, लेकिन क्या इसको सवाल ये है इस तरह का कि क्या एकदम आप इस तरह की चेंजेस कर सकते हैं? मैं मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है जिसने अपनी 4 साल की डिग्री अपनी पूरी कर ली है, उसने अपनी इंजीनियरिंग कर ली है और उसने सोच लिया था कि उसने सीएसएस करना है, लेकिन अब उसने अपनी 4 साल की डिग्री पूरी कर ली और अचानक आप कहें कि अच्छा इंजीनियर्स जो हैं वो सीएसएस कर ही नहीं सकते। हाँ, तो ऐसे यानी ये फैसला स्टूडेंट्स पे बुरी तरह असरअंदाज हो सकता है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर आपने ये करना है कि आप चंद सर्टन जो आपके पास जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर आप चाहते हैं कि सर्टन लोग जाएं जिन्होंने सर्टन डिग्रीज की हों, तो आप कम से कम स्टूडेंट्स को आप 4 साल दें ताकि अगर स्टूडेंट्स अपने एफएससी में मौजूद हैं वो डिसाइड कर लें कि अगले 4 साल उन्होंने क्या करना है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे अब वो स्टूडेंट जिन्होंने अपना सोच लिया था वो क्या करें। नंबर 2, अब एक स्टूडेंट जिसने पुराने सिस्टम के ऊपर एक दफा इम्तिहान दे दिया, क्योंकि ये तीन सीएसएस की अटेम्प्ट्स होती हैं। जी बिल्कुल। तो एक अगर उसने अटेम्प्ट दे दी तो बाकी 2 अटेम्प्ट्स का क्या करे वो? बिल्कुल। तो अब वो स्टूडेंट तो जाके क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या हाई कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर देगा कि भाई मेरा इसमें क्या कसूर है? अगर आपने सिस्टम चेंज ही करना था तो कम से कम मुझे पहले बताते कि ताकि मैं पूरा सिस्टम अपने हिसाब से अपनी तैयारी करता या डिग्री वो कर लेता। बिल्कुल। तो अब दूसरा जो एक ऑप्शन दूसरा सजेस्ट किया जा रहा है वो ये सजेस्ट किया जा रहा है कि अगर चलें आपने डिग्री तो चलें जो मर्जी कर ली, लेकिन अगर आपने सर्टन ग्रुप्स में जाना है, फॉर एग्जांपल आपने पुलिस में जाना है, तो आपको कुछ जो 55 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से 49 ऑप्शनल्स हैं, उन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से आपको कुछ सर्टन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फाइनल करने चाहिए। हाँ, वो आपको रखने ही रखने। फॉर एग्जांपल क्रिमिनोलॉजी रखें, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखें, आप पॉलिटिकल साइंस रखें, जो फील्ड से रिलेटेड है। जी बिल्कुल। और जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने असिस्टेंट कमिश्नर बनना है या आपने पीएएस में जाना है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, तो